हेलो बच्चों, जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। उसके अंदर अपन ने सारी चीजें कवर कर ली, एचसीएफ एलसीएम। उसके अलावा अपने जो क्वेश्चंस रहे हैं वो रिंग वाले क्वेश्चन रहे, घंटी वाले क्वेश्चन रहे हैं, बाकी और सारी चीजें रहे हैं। तो अपन एक एक करके जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको एक एक करके अपन सोल्व करेंगे। सारे बुक वाले क्वेश्चन को एक एक करके अपने को सोल्व करना है। तो बेटा इसी सीरीज के अंदर अपन आज इसे स्टार्ट करते हैं। लाइव हो गया है, आवाज वाज सब चेक कर लो एक बार, सारी आ रही होगी। तो अपन क्वेश्चंस करते हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है अपना, मैंने बोला था कि अपन जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होगा तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे अपन यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करेंगे। उसके अलावा आपको डीपीपी के अंदर अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि रिलेटेड होंगे एनसीईआरटी, क्योंकि बेटा जो जनरली क्या होता है कि एंड ऑफ अपने को यही है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करने हैं। बोर्ड है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही करवाने वाला है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शायद दो क्वेश्चन दे दिए एक साथ एक ही टाइप के। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहली बात तो आती है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके क्या हो बेटा, एक से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर के क्या होंगे, एक से ज्यादा फैक्टर होंगे। और प्राइम नंबर के क्या होंगे, सिर्फ दो फैक्टर हो, दो या एक फैक्टर हो। अब प्राइम नंबर में क्या होता था, जैसे प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। 3 के अपन सिंपली ये लिख सकते हैं कि 3 होगा एक तो, और एक 1 फैक्टर होगा। या फिर अपन सिंपली बोले कि सिर्फ क्या है, दो फैक्टर बन रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर उसका अपोजिट होने वाला है। तो कंपोजिट नंबर में अपने को ध्यान रखनी है कि 3 और 3 से ज्यादा अगर उसके फैक्टर बन रहे हैं, अगर 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इसका मतलब सिंपल ही हो गया, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बेटा लाइव चल रही है। तो अपन अब देखते हैं जो ये नंबर दिया हुआ है। पहला है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। तो अपने को क्या करना है, ये चेक करना है कि इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं, लास्ट में कितने फैक्टर बन रहे हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे 7 प्लस में दिया हुआ है, तो अपन इसको ये नहीं लिख सकते कि 7 को अपन ने कॉमन ले लिया। इसमें भी 7 दिया हुआ है, इसमें भी 7 दिया हुआ है। अपन ने अगर 7 कॉमन लिया तो यहाँ से तो 7 कॉमन आके ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू सॉरी 1, 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस ये 7 यहाँ कॉमन आने के बाद ये आ गया 1। ये अपन लिख सकते हैं। इसको अगर अपन नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखें, अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 इंटू 3 हो गया 15। तो या फिर अपन इसको ये लिख दे कि 15 प्लस 1, तो ये भी कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में अपन ये करते हैं कि 7 को बाहर रखते हैं और 15 प्लस 1 16 हो गया। और लास्ट में अपन देखते हैं कि जो भी नंबर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसके सिर्फ दो फैक्टर बन रहे हैं या सिर्फ एक फैक्टर बन रहा है? सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ होगा उसका जो 1 होगा, क्या होगा बेटा, 1 होगा, वो हमेशा फैक्टर होगा, चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो। 1 तो हमेशा फैक्टर रहने वाला है। उसके अलावा अगर खुद है तो वो हो गया प्राइम नंबर, और खुद के अलावा भी कोई फैक्टर है, 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर है, तो वो होने वाला कंपोजिट नंबर। तो आप एक चीज बताओ, इसके फैक्टर अगर अपन देखें तो 7 इसका फैक्टर है, 16 इसका फैक्टर है और 1 इसका फैक्टर है। तो अपन देख रहे हैं कि इसके जनरली 3 फैक्टर बन रहे हैं। हालांकि अपन 16 को और तोड़ सकते हैं, लेकिन अपन सिंपली इसमें देखें कि 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रूव दैट ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अपने को चेक करना है जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है या जो ऐड दिया हुआ है, उन सबको मल्टीप्लाई करने पर एंड में लास्ट में ये आना चाहिए कि उसके कितने फैक्टर बन रहे हैं। अगर उसके सिर्फ 2 फैक्टर बन रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो पहला अपना ये प्रूव हो चुका है। इसके बाद अपन सेम नेक्स्ट में करेंगे। तो अपन एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, उसके अंदर करते हैं। क्वेश्चन है 5 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 3। 5 इंटू 5 इंटू, एक सेकेंड, क्या दिया हुआ, 5 इंटू 11 इंटू इंटू 7, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 11, 3 प्लस
11 इंटू 3 प्लस 11। ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है और अपने को इसको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट अपन यहाँ करेंगे प्लस के अंदर 11 है तो इसको अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन आने पर यहाँ बच जाएगा 5 इंटू 11, कॉमन आ गया तो उसकी जगह 1 रख दिया, और 7 इंटू 3 प्लस 11 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 1। तो ये हो गया 11 कॉमन लेने के बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करना है, स्टेप सेकंड में इनको सोल्व करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको अपने को सोल्व करना है। तो 11 को अपन बाहर रखेंगे, इसके बाद अपन लिखेंगे 7 इंटू 5 35, और 35 इंटू 3 हो जाएगा 105 प्लस 1। इसको अपन लिख सकते हैं कि 11 इंटू 106। अब आप चीज बताओ मेरे को एक, ये फाइनल नंबर अपना आ गया, तो क्या आप देख रहे हो कि फाइनल नंबर के अंदर सीधे सीधे दो फैक्टर तो यही बन रहे हैं, और तीसरा फैक्टर अपन जानते हैं कि 1 बनने वाला है, तो एक फैक्टर 11 बन रहा है, एक खुद 106 बन रहा है, और तीसरा 1 बन रहा है। अपने को क्या पता लगाना था कि मिनिमम दो फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए, अगर 2 या 2 से कम है उसका मतलब क्या हो गया कि वो प्राइम नंबर है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होगा दो फैक्टर ये रहे, एक फैक्टर खुद 1 है, तो इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 11 इंटू 106 इंटू 1, या फिर अपन बोले कि इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये कैसा होगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों अपने क्वेश्चन हो गए। अपने को ध्यान ये रखना है कि जो प्राइम नंबर होता है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। उसके अलावा जो कंपोजिट नंबर है उसके 1 और खुद के अलावा अगर तीसरा फैक्टर मिलता है तो आगे बात है कि चौथा हो, पांचवा हो, वो अपने को ध्यान नहीं रखना, लेकिन अगर थर्ड फैक्टर मिल जाता है तो वहां अपने को बोल देना है कि वो कंपोजिट नंबर है। फिर मैंने लास्ट टाइम अपन रिमाइंड करते हैं पहले की चीजों को, कि मैंने बोला था कि बेटा 2 है, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या फिर अपन बोल सकते हैं ओनली वन इवन प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की सीरीज में आप देखोगे सिर्फ 2 इकलौता ऐसा है जो कि इवन है, बाकी सारे कैसे ओड है। 2 के बाद 3 आता है तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे। उसके बाद 4 आता है तो 4 को अपन बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या बेटा, कंपोजिट नंबर। मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलता है तो 2 देखना है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोलता है तो 4 देखना है। इसके अलावा अपने को ये ध्यान रखना है कि जो अपना 1 होता है बेटा, 1 क्या है, एक किंग है ना, तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा, और ना ही क्या होगा, प्राइम होगा। अब क्यों नहीं होगा उसकी बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर इसको समझने का ट्राई करें, प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, जबकि 1 का कितना फैक्टर बन रहा है, सिर्फ 1 बन रहा है, मतलब सिर्फ एक फैक्टर बन रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। बट कंपोजिट नंबर तो वैसे नहीं हो सकता, जब प्राइम ही नहीं हो रहा, 2 फैक्टर ही नहीं बन रहे, तो तीसरे फैक्टर की तो कोई बात ही नहीं होने वाली। ठीक है, तो इस वजह से अपन 1 को ये समझ लो 1 एक किंग है, और ना प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ये है कि अपने को चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बेटा जब भी डिनोमीटर में, या फिर अपन बोले नीचे वाले पार्ट में, इसके अंदर डिनोमीटर में, इसमें बेटा डिनोमीटर में जब भी 2 and 5 आता है, क्या आता है, 2 and 5 आता है, प्राइम नंबर के अंदर 2 and 5 आता है, तो वहां अपने को बोलना है ये कैसा है कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा बाकी रह गए जो, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तो ये सारे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये है अपने को सिंपल ध्यान रखना है कि अगर डिनोमीटर के अंदर 2 और 5 का, या तो 2 और 5 आ सकता है, अब ये अलग अलग से आ सकता है,
अगर 2 की पावर n आ जाए, 5 की पावर n आ जाए तो भी वो टर्मिनेटिंग है। सिर्फ 2 की पावर n आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है। 5 की पावर n आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है। मतलब ये है कि 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए या फिर अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए तो उसको अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो उसको अपन सिंपली बोलेंगे कि अगर दूसरा प्राइम नंबर आता है, जैसे यहाँ पे अपन ने ले लिया 4 को नहीं लेना क्योंकि प्राइम नंबर को ही लेना है, क्योंकि अपना जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको चेक करना है। तो बाकी जैसे 3 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, उसका मतलब क्या है कि वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो चलो अपन चेक करते हैं। नीचे 7 आ रहा है, 7 आने पर मैंने क्या बताया था कि ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। करके देख लो एक बार आप। जैसे 7 5 के अंदर अपन 7 से डिवाइड करते हैं, ये 5 हो गया, 7 हो गया। 7 को 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो पहले आ नहीं रहा तो पॉइंट लगा दिया, यहाँ हो गया 0। 7 7 जा 49, तो ये नीचे आ गया 1। अब 1 बन नहीं रहा, 1 नहीं बन रहा तो अपने को यहाँ पे क्या करना चाहिए, वापस से 0 लगाने देना चाहिए। तो ये आ गया 7 और ये 1, यहाँ पे 0 लगाया तो 7 1 जा 7, ये 3 आ गया, अभी भी नहीं जा रहा, 3 भी नहीं जा रहा, तो अपन करेंगे 7 4 जा 28, ये 2 आ गया, 2 आने पर 0 लगाएंगे तो फिर आ जाएगा 6, और 6 आने पर 0 लगाएंगे 4। मतलब ये लगभग 9 नंबर पे जाते हुए टर्मिनेटिंग में चेंज होगा। मतलब ये टर्म सॉरी किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग में चेंज होगा। मतलब तब तक अपन डिवाइड कर सकते हैं लेकिन एक पॉइंट के बाद में नॉन टर्मिनेटिंग में चेंज हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मैंने मतलब बताया था कि जिसमें डिवाइड करने पर जिस चीज का अंत नहीं आ रहा, अंत नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि रिपीट होते जा रहे, 1 आ गया, अपन वापस से करेंगे तो 7 1 जा 7 आ गया, 7 2 जा 14 आ गया, 14 आने के बाद 6 बच गया, फिर वापस से अपन देखेंगे तो 56 आ जाएगा, फिर 14 बच जाएगा रिमाइंडर के अंदर। तो चीजें चलती रह रही है, मतलब इसका कोई अंत नहीं आ रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेट का मतलब होता है सिंपल हटाना, या फिर अपन बोल सकते हैं रुकना, टर्मिनेट हो गया, किसी चीज को अपने टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया, हटा दिया, दोनों के अंदर ले सकते हैं। तो अगर मैंने क्या बताया था, 2 और 5 आ रहा है तभी अपने को टर्मिनेटिंग लेना है, बाकी उसके अलावा कुछ भी है अपने को टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं लेना, उसको क्या लेना है, नॉन टर्मिनेटिंग। अपन ने सोल्व करके भी देख लिया कि 7 को जब 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो अपना जो कंप्लीट रिमाइंडर 0 कहीं नहीं आ रहा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता जा रहा है। अगर रिमाइंडर बचता जा रहा है इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। इसके बाद अपन ने बताया था कि 5 के अंदर मैंने क्या रूल लिखाया कि जब 5 आएगा तो उसका मतलब सिंपल क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलो इसको चेक करके देखते हैं अपन। ये आ गया 17, ये आ गया 5, 5 3 जा 15, ये बच गया 2, 2 बच गया तो यहाँ 2 के अपन ने 0 लगाएंगे तो यहाँ आ गया पॉइंट, ये 0 हो गया, और 5 4 जा 20 तो ये हो गया 3.5। मतलब ये होगा यहाँ आते ही जो अपना रिमाइंडर है वो 0 आ गया, या सिंपल अपन बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, हट गया, लास्ट में इसका सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। हालांकि कंप्लीटली इंटीजर में नहीं हुआ लेकिन फिर भी डिवाइड हो गया डेसिमल में जाके, तो अपन इसको सिंपल बोल सकते हैं क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, 5 या 2 साथ में आ सकते हैं या सिर्फ अकेला 5 आ सकता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 था, इसके मल्टीप्लाई में 2 भी आ सकता था, तो भी क्या होता, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि सर 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताया कि 2 आए तब अपन चेंज कर सकते हैं, 5 आए तब चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 7। मैंने क्या बताया, सिंपल आप ये देखो कि जब नीचे वाले पार्ट के अंदर 2 या 5 आता है तभी अपने को उसको टर्मिनेटिंग करना है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ये जो वाला 2 इससे कट जाएगा, तो नीचे क्या बच गया, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 बच गया। इसका मतलब क्या है, ना तो 2 आ रहा है
ना 5 आ रहा है डिनोमीटर में, ना 2 आ रहा है, ना 5 आ रहा है। अगर दोनों नहीं आ रहे तो ये कैसा हो गया बेटा, जब दोनों नहीं आए तब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट में चलते हैं, 6 आ रहा है, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इंटू 3, या फिर अपन 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 से 3 डिवाइड हो गया, नीचे डिनोमीटर में 2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट में चलते हैं अपन, 15 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 9 से 9 डिवाइड हो गया, नीचे बच रहा है 5, नीचे 5 बच रहा है, ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ बचा 1/3, और 1/3 क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि नीचे मैंने बोला सिर्फ अपने को इतना ही देखना है कि नीचे वाले पार्ट में डिनोमीटर में अगर 2 आ रहा है और अगर 5 आ रहा है या दोनों साथ में आ रहे हैं, तब भी वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, बाकी नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल इसको चेक करते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 1 इंटू 2, सॉरी 6 और 6 अपॉन 5 इंटू, ये 2 हो गया, 5 इंटू 3, यहाँ से अपना इसको आगे और लिखे तो ये 66 को अपन लिख सकते हैं 33 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन इसको ये भी तो लिख सकते हैं 33 को 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 3। यहाँ से अपन ने देखा कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डिनोमीटर में सिर्फ बचा 5, इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब बताओ मेरे को, इसमें अपन ने क्या करा, अपन ने करा कि दिया हुआ है, अलग पेज लेके समझाता हूं, 132 अपॉन 15। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, लिखना है 132 इंटू 2, 6, वापस से 2 से करते हैं तो 3, वापस से 2 से करते हैं तो 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, ये 11 और ये 3। अब अपने को क्या करना है, इस वाले 15 को अपन ये नहीं लिख सकते क्या, 3 इंटू 5, मतलब ये है अगर डिनोमीटर में ये 3 अगर गायब हो जाए, ये वाला 3 गायब हो जाए तो 5 बच जाएगा, और 5 बच गया, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कैसे भी करके अपना वो जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि 2 और 5 के अलावा जो नंबर दिए हुए, जो डिजिट दिए हुए, उनको हटाने का ट्राई करेंगे। अगर वो हट जाते हैं तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इस 3 को उठाने के लिए मैंने बोला कि अपन यहां तक फैक्टर करते हैं, अभी 11 से होगा नहीं तो 11 होगा, मतलब ऊपर वाले के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 5। अब मेरे को ये बताओ, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, अगर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, नीचे डिनोमीटर में 5 बच गया, तो उसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सिंपल डेसिमल के लिए अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि डिनोमीटर के अंदर 2 या 5 नहीं आना चाहिए, अगर 2 या 5 आ गया तो टर्मिनेटिंग होगा। आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए, बाकी और प्रैक्टिस करना, फिर ये चीजें याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 16 देन व्हिच कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है किसका, फैक्टर ऑफ एलसीएम। मतलब ये है कि एलसीएम को एचसीएफ, किसको बेटा, एलसीएम को एचसीएफ, इस एलसीएम को एचसीएफ, इस वाले एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा। मैंने क्या बताया, इस चीज को हमेशा याद रखना है, बार बार देखो कि जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को ऑलवेज डिवाइड करेगा। क्या करेगा, ऑलवेज डिवाइड करेगा। एलसीएम एचसीएफ को डिवाइड करेगा, मतलब ये हो गया कि एलसीएम एचसीएफ का, एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है। तो इसका अपोजिट भी मैंने बताया था। नेक्स्ट लाइन अपन ये नहीं लिख सकते क्या कि एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या हुआ, मल्टीपल हो गया। सिंपल ये है, अगर एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो अपने को इस चीज को बार बार याद रखना है कि बेटा जब एलसीएम आएगा वो डिवाइड हो सकता है, एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड हो सकता है, एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड हो सकता है। दूसरी बात, एलसीएम का मल्टीपल एचसीएफ होगा, एलसीएम का मल्टीपल एचसीएफ होगा, जबकि एचसीएफ का फैक्टर कौन होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम का फैक्टर एचसीएफ होगा और एचसीएफ का मल्टीपल सॉरी एलसीएम होगा। कंफ्यूज नहीं होना, एचसीएफ का मल्टीपल होगा एलसीएम, जबकि एलसीएम का फैक्टर होगा एचसीएम। और फैक्टर का मतलब टुकड़े, टुकड़े मतलब छोटे, छोटे का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ कम आएगा एलसीएम से, एचसीएफ कम होगा एलसीएम से, एचसीएफ लेस देन एलसीएम, एचसीएफ लेस देन एलसीएम। ये चीजें अपने को बार बार देखनी है और याद रखनी है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सिंपल मतलब ये हो गया कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है फैक्टर ऑफ एलसीएम, फैक्टर होता है, क्या होता है, फैक्टर। जबकि एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल होता है किसका, एचसीएफ का। एचसीएफ मान लो 2 दिया हुआ है तो एलसीएम 100% किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अगर एचसीएफ 5 दिया हुआ है तो मल्टीपल होगा एलसीएम। यहाँ पे अपने को दिया है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे अपने को दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है, इस वाले कॉन्सेप्ट को बार बार देखना है, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 16, मतलब क्या है, एलसीएम दे दिया 16। मैंने क्या बोला था, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एचसीएफ छोटा होता है, ये एलसीएम 60 को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर ये डिवाइड करेगा तो इनमें देख लो जो डिवाइड कर रहा है वो एचसीएफ हो सकता है, जरूरी नहीं है हो, लेकिन वो हो सकता है, जो नहीं करता वो नहीं हो सकता। तो 16 को 2 डिवाइड कर सकता है, 30 कर सकता है, 10 कर सकता है, कर सकता है, 15 कर सकता है, 15 4 जा 60, तो ये भी कर सकता है, लेकिन बेटा 8 नहीं कर सकता, 8 नहीं कर सकता। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होता है, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होता है, और एचसीएफ है वो एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब मैंने बताया था टुकड़े करना, अगर टुकड़े कर रहे हैं इसका मतलब एचसीएफ छोटे आने वाला है, क्योंकि छोटा क्या होगा, मतलब टुकड़ों में बट गया। मल्टीपल का मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब चले जा रहा है, तो सिंपल सा मतलब ये हो गया क्यों मल्टीपल हो रहा है जब बढ़ती जा रही है। इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी, एक चीज और बताई थी जो आपको रिवाइंड करवा देते हैं बेटा। जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक लिमिट होगी उसकी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जैसे 5 है तो 5 के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 5 इंटू 1, 10 है उसके 5 इंटू 2 इंटू 1 हो सकते हैं, 20 है उसके लिए 2 इंटू 5 इंटू 2 हो सकते हैं। तो ऐसे लिमिट होगी इसकी, जबकि जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये चीजें भी अपने को ध्यान रखनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, आपको ऐसे रीजन एसेल्टन वाले में ये चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले वाली लाइन पे फोकस करो, ये समझ लो, बाकी है नहीं। उसका क्या है, 1260। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 260, 1260। ये अपने को पहली लाइन ने बोल दी कि बेटा एलसीएम और एचसीएफ का जो क्या है, सम है, वो होगा अपना 1260। अरे एक सेकेंड, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम होगा वो होगा अपना 1260। इसके बाद बोल रहा है यदि एलसीएम इज 900 मोर देन द एचसीएफ, मतलब क्या है कि अगर एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम है वो एचसीएफ से क्या है, 900 ज्यादा है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मैं अगर ये बोलूं कि बेटा मेरे पास आपसे 5 चॉकलेट ज्यादा है, तो इसका दूसरा ये नहीं बोल सकते अपन कि सर अगर मैं आपको 5 चॉकलेट आपको दे दूं बच्चों, अगर मैंने 5 चॉकलेट आपको दे दी तो अपना इक्वल हो गया। मतलब ये है कि अगर 5 चॉकलेट मेरे पास ज्यादा है
तो उसका दूसरा अर्थ ये भी तो हुआ कि आपके पास मेरे से 5 चॉकलेट कम है। मतलब ये है कि अगर मेरे पास किसी से 5 चीज ज्यादा है तो उस इंसान के पास मेरे से 5 चीजें ऑटोमेटिकली कम होगी। मतलब ये है अगर एलसीएम एचसीएफ से 900 ज्यादा है, एलसीएम एचसीएफ से 900 ज्यादा है, तो अगर अपन एचसीएफ को 900 दे दे, अगर एचसीएफ में 900 जोड़ दे, 900 सम कर दे, ऐड कर दे, तो ऑटोमेटिकली वो किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम के। तो सेकंड लाइन का मतलब ये हो गया कि एलसीएम इज इक्वल टू 900 प्लस एचसीएफ। अब मेरे को बताओ इस लाइन में कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? ये आपकी गिवन है। अब मेरे को ये बताओ एलसीएम और एचसीएफ बराबर कब होंगे? जब एचसीएफ में 900 ऐड कर दिए, 900 ऐड कर दिए। तो वही चीजें इसने बोली है कि एलसीएम इज 900 मोर देन द एचसीएफ, मतलब एलसीएम एचसीएफ से 900 ज्यादा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अगर एलसीएम ज्यादा है तो जो चीजें ज्यादा है, जितनी चीजें ज्यादा है वो सारी चीजें अपने उठा के क्या रखनी है? एचसीएफ की ओर रख देनी है। अगर एचसीएफ में रख देंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी। अब इसको मान लेते हैं अपन, ये है इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। एक चीज बताओ, अगर इक्वेशन में ये लिखूं कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दे अपन, तो क्या आने वाला है? एलसीएम प्लस एलसीएम, 2 एलसीएम प्लस यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, इस वाले एचसीएफ को इस साइड लेके आएंगे तो इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, एलसीएम माइनस एचसीएफ इज इक्वल टू 900। इस वाली इक्वेशन को ये भी तो लिख सकते हैं, इसको भी नंबर 2 ही दे देते हैं अपन। क्या दे देते हैं? 2। तो अगर इन दोनों को देखेंगे कि यहाँ एचसीएफ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू आ गया 2 एलसीएम इज इक्वल टू आ गया 900 प्लस 1260। दोनों साइड, दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करना है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है। मैंने बोला कि अपने को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। एचसीएफ से कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसका रीजन ये है दोनों के चार्ज अपोजिट है, जबकि एलसीएम 2 हो जाएगा। यहां से अपन इसको ये नहीं लिख सकते एलसीएम इज इक्वल टू 900 अपॉन 2 प्लस 1260 अपॉन 2। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां से अपने एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 900 में 2 से डिवाइड करते हुए ये आएगा 450 और ये आ गया 630। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनने वाला है 1080। ये आ गया अपना एलसीएम। तो अपन ने यहां से दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्या करा है? अपन ने निकाल लिया है क्या? एलसीएम की वैल्यू। ये आ गई अपनी एलसीएम की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन ये करते हैं, इसको मान लो मैंने दे दिया कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ये करूं कि जो इक्वेशन 3 है उसकी वैल्यू अगर इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में रख देंगे तो वहां से अपने ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 टू इक्वेशन सेकंड। मतलब 3 से एलसीएम की वैल्यू उठा के अपने को सेकंड में रखनी है। तो क्या होगा? जैसे सेकंड बोला है तो सेकंड था एलसीएम की वैल्यू दी है 10, ऐड 0 अपने को वैल्यू रखनी है, फिर 900 प्लस एचसीएफ। तो यहां से अपन देखते हैं कि जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 180। तो ये तो हो गया अपना एचसीएफ, और एलसीएम अपन ने पहले निकाल लिया था, वो कितना था? 10 ऐड 0। तो ये दोनों हो गए अपने एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, अपने देखते हैं दोबारा से इसको, पहले वाली चीजों को दोबारा प्रूव करके देखते हैं। एक सेकेंड। अपना एचसीएफ आया 180, जबकि अपना एलसीएम आया 1080। ये अपन ने वैल्यू निकाल ली। अब मैंने क्या बोला था? आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूं कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को क्या करेगा? डिवाइड करेगा।
तो आप देखो 1080 अपॉन 180, 2 से 2 गया और ये हो गया 5 4 और ये हो गया 9 और 9 6 जा होता है अपना क्या 54। तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये चीजें प्रूव होगी कि एच शेप एलसीएम को डिवाइड करता है पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरा मैंने बताया कि एच शेप से हमेशा एल शेप बड़ा होगा, तो एलसीएम एच शेप से बड़ा है, एलसीएम एच शेप का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल होगा ऑटोमेटिकली। देख लो अगर अपन एच शेप को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आनी है 1080, मतलब एलसीएम आने वाला। तीसरी मैंने बताई थी कि एच शेप हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा, तो अपन अगर 1080 के फैक्टर करते हैं तो श्योरली 180 आने वाला है, श्योरली 180 आने वाला है। ये चीजें अपन ने पहले देखी थी, तो ये चीजें वापस से रिवाइज होगी, अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एनसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा बेटा, कंपोजिट नंबर, या ये नहीं बताया इसने कि कंपोजिट नंबर लेना है अपने को स्मॉलेस्ट 2 सॉरी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर ले लेंगे अपन, 2 डिजिट वाला तो होगा, स्मॉलेस्ट के अंदर तो 10 ही होने वाला है ना, सबसे छोटा जो डिजिट होगा 2 नंबर का, 2 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा 10। और दूसरा बोला है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने बताया था 4 होता है, क्योंकि 2 और 3 क्या होता है प्राइम नंबर। इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मेरे को एक चीज बताओ, स्मॉलेस्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो तो हो गया अपना 10 के अगर फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 2 into 5, सिंपल सा फैक्टर हो गया इसका। इसके बाद अपन लिखते हैं जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो हो गया 4, इसको अपन लिख सकते हैं 2 into 2, ये अपने आगे फैक्टर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन करते हैं। मैंने क्या बताया था एच शेप में क्या करना है, अपने को सबसे छोटी जो कॉमन सबसे छोटी जो क्या होगी पावर होगी उनको लेना है। तो इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं अपन 2 है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो एच शेप तो आ गया कंपोजिट, सॉरी एच शेप तो आ गया 2। एल शेप में क्या करना है जो हाईएस्ट पावर है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन कॉमन देखते हैं अपन, इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 0, यहाँ अपन देखते हैं 2 की पावर 2 आ रही है, तो हाईएस्ट 2 की पावर 2 into 5 की पावर हाईएस्ट वाली 1 आ गई, तो ये हो गया 4 into 5, तो एलसीएम आ गया अपना 20। तो ये क्वेश्चन ये था कि 2 डिजिट का 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं 10 से होते हैं, बाकी पहले अपन देखे 1 2 3 4 5 9 तक क्या होते हैं 1 डिजिट होते हैं। तो अगर 2 डिजिट में देखें तो जो होगा वो 10 होगा, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने बताया था कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है 1 किसी में नहीं जाता, ना प्राइम नंबर में ना कंपोजिट में। 2 और 3 क्या होंगे दोनों प्राइम नंबर, तो जो कंपोजिट नंबर पहले आएगा सबसे छोटा वो आने वाला है 4, तो इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 1510 एंड 2030। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दिए, लेकिन ये थोड़ी अपने को कैलकुलेशन ज्यादा आने वाली है, जिससे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हो ना। तो मेरे को एक चीज बताओ बेटा, अपन इनका क्या करेंगे, सबसे पहले तो फैक्टर करेंगे। सिंपली क्या करना है अपने को फैक्टर करना है, तो अपन लिखते हैं कि 1510 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 7, ये 5 ये 5। अब ये देखेंगे ये हो रहा है 7 5 12 है और 5 17, तो 3 से हो नहीं रहा, फिर 5 से करके देखते हैं, तो 5 1 और 1 5 1 को देखते हैं, तो ये बेटा किसी से आगे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये खुद क्या है ओड नंबर है या प्राइम नंबर है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होना। तो बेटा अपन एक साइड तो लिख लेते हैं कि 1510 2 into 5 into 151, ये तो आगे इसके फैक्टर। मैंने बोला था पहले अपने को सबसे पहले क्या करना है फैक्टर निकालना है, फैक्टर के बाद में एचसीएफ के लिए जो लिस्ट पावर है उसको लेना है, और एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट पावर है उसको लेना है। तो ये हो गया अपनी फर्स्ट स्टेप। दूसरा अपन देखते हैं इसके लिए 2000
3 30 के लिए भी क्या है फैक्टर निकालते हैं। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10 आ गया, ये 15 आ गया। फिर बेटा 3 से होगा नहीं, 5 से करके देखते हैं, तो 5 से हो जाएगा, तो 5203। अब 203 बेटा इसको अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं, एक बार ये देखो। फाइव से होगा नहीं, 7 से करके देखते हैं। 7 से डिवाइड हो रहा है ना बेटा, 7 2 जा 14, बच गए कितने 6 के आगे लगाया 3, तो ये हो गया 7 9 जा 63। तो मतलब ये हो गया 29 किससे डिवाइड होता नहीं, तो 29 को अपन सिंपली ये लिख सकते हैं। तो अपना जो 2030 है, इसके फैक्टर की बात करें तो ये आने वाला है 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 29। अब क्या करना है, मैंने बताया था HCF, सबसे पहले अपन निकालेंगे HCF। तो LCF में ये देखो मिनिमम पावर वाला, तो अपन देख रहे 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 की पावर क्या दी है 1, 5 कॉमन आ रहा है 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, या क्या 1 5 जी 1 क्या है, ये है बेटा 1 5 1। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 7 ऊपर वाले में नहीं है, तो लिस्ट पावर होगी वो 7 की पावर 0 ले सकते हैं, जो कि ऊपर वाले में 7 की पावर 0 ले लेंगे, 0 का मतलब हो गया 1 सॉरी 29 की पावर भी 0 ले लेंगे कॉमन के लिए, लेकिन उसका मतलब भी क्या हो गया 1। तो जो अपना एलसीएम आने वाला है वो आने वाला है 10, सॉरी एलसीएम आने वाला है 10। अब देखते हैं अपन एलसीएम। तो मैंने एलसीएम के लिए क्या बताया था, एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि सिंपल अपने को क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर हाईएस्ट 1 है, 5 की पावर भी 1 है, उसके बाद अपन देखेंगे 7 की पावर भी 1 है, 151 की पावर भी 1 है, और 29 की पावर भी 1 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एलसीएम आने वाला है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेशन है, तो सारों को मल्टीप्लाई करने के बाद अपना एलसीएम आ जाएगा। मतलब ये है, पहले फैक्टर काटो, फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, उसके बाद अपने को फैक्टर में कॉमन देखना है उन कॉमन के अंदर हाईएस्ट पावर आती है वहां, तो अपने को एलसीएम लेना है, उनको मल्टीप्लाई करने की। वो लिस्ट पावर आती है, यहाँ पे नाम से अपोजिट है। जनरली क्या होता है एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन बेटा जो अपने को पावर देखनी है जो फैक्टर के अंदर, वो देखनी है एचसीएफ के अंदर लिस्ट, एलसीएम के अंदर हाई वाली। ठीक है, तो ये आ गया अपना एलसीएम और एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा ये अपने कुछ क्वेश्चन थे, इसके बाद एक क्लास और लेंगे अपन जिसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद जो अपना नंबर सिस्टम चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे एनसीईआरटी पे बेस है, जो कि आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा अपन ने पहले भी क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन इतनी कर लेंगे ये एग्जाम के अंदर आपको कोई फोबिया ना हो, क्वेश्चन को देख के हर क्वेश्चन में यही लगे ये तो अपना करा हुआ है। तो ऐसे क्लास को देखते रहो, साथ में सब्सक्राइब करो, अगर चीजें समझ में आ रही है तो लोगों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू बेटा।